कल हमने 6.3 के लिए मैंने कंसेप्ट बता दिया था आपको। क्या क्या बता दिया था? मैंने आपको ये बता दिया था कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। एंगल सम थ्योरम, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी। क्या बताया था आपको? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसको फिलहाल साइड रखो, फिलहाल उतना ही ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब तीनों एंगल का सम 180, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम क्या कहती है? क्या होती है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम? हाँ रेशो ठाकुर। अगर ये 40 है, अगर ये 60 है, तो ये कितना होगा? हाँ, 100। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम इन दोनों के सम इसके बराबर होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैं लेकिन आपसे ये कहूँ कि ये है 30 और ये है 110, तो ये कितना होगा? ये वाला 80 हो जाएगा, क्योंकि भाई इन दोनों को जोड़ के 110 में से 30 माइनस कर दो, 80 आ जाएगा। ये सही बात है। 110 में से 30 माइनस कर दो, 80 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस सवाल को कर दो पहले वाले को। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्या होगा? ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है ये हमसे। हाँ, ये पूछ रहा है ना। अगर ये 135 है, अगर ये 135 है तो ये 45 होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से लिख लोगे अपने आप से, मैं लिख के नहीं बता रहा, लिख खुद है, मैं समझा रहा हूँ केवल। ये 135 तो ये 45। अभी जो मैंने बताया 110 में से 45 माइनस कर दो, कितना कितना? 75। सही कह रहे हो या फिर 65? पक्का 65 होगा फिर, 65 सही बात है, ठीक है। तो आ गया आंसर, यही पूछ रहा है वो, यही पूछा इसने। PRQ लिख लोगे लेकिन, ठीक है। लेकिन ये तो एक्स, ये तो लीनियर पेयर से ये वाला लिख लेना। इसके बाद अब सीधे सीधे क्या लिखना? एंगल PRQ, PRQ इक्वल टू एंगल PQT, PQT माइनस एंगल QPR। बिल्कुल सही बताया रेशो ने, बहुत होशियार हो गई हैं ये आजकल, बहुत तेज हो रही हैं ये। PQPR, ठीक है। तो इसको बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ क्या है, सीधे लिख देंगे। कौन सा, कौन सी थ्योरम है ये? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। अब वैल्यू लगा देंगे, इसकी वैल्यू 110, इसकी वैल्यू 45, तो ये आ जाएगा 65। बोलो क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। उससे पहले लीनियर पेयर से आपको लिखना आता ही है कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखो फटाफट। बाकी बच्चों देखो मैं पूरी कर दे रहा हूँ, ये तो आगे का स्टेप बताया मैंने, जब ये 45 आ जाएगा तब। उससे पहले आप क्या लिख दोगे? सबसे पहले आप शुरुआत कर दोगे एंगल SPR प्लस एंगल RPQ, एंगल RPQ इक्वल टू 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये वैल्यू दे रखी है आपको 135, ये आपको पता करना है। RPQ 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा, RPQ इक्वल टू 45 आ जाएगा। इसके आगे ये करना है, यहाँ तक तो हमने ये कर दिया, 45 आ गया ये वाला। अब इसके आगे जब 45 आ गया तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगानी है। 45 ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। ये क्या होगा? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस कर दो। इतना पूरा लिखना है, पहले ये फिर ये, ठीक है। कर लोगे आप? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, मैं आपको केवल समझा देता हूँ, उसने वैसे दिया तो बहुत कुछ है। ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, क्या है? ये A है, ये B है, ये C है, ये O है। आपसे एंगल BOC पूछ रहा है, ठीक है। ये 62 है, कितना है? 62 दे रखा है ये। तो हमें इसी की ज़रूरत है BOC निकालने के लिए, और किसी की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। इसी से निकाल सकता हूँ मैं BOC, तो कल बताया था ना मैंने। अभी जो मैं आपसे थ्योरम प्रूफ करा रहा था, करा दूंगा इसको मैं। ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ठीक है। तो 90 प्लस 1/2 एंगल ए कितना है? 62, 31
121, 121 आ गया ये। अच्छा उसने ये वाला 54 भी दे रखा है, लेकिन इससे क्या ये वाला निकाल लेना, इसका हाफ और पूछ रहा है, वो हाफ पूछ रहा है पूरा पूछ रहा है। हाँ ये 54 है तो 27 होगा आधा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर से ये 27, 121 तो इसको निकाल लोगे आप, ये निकल आया तो पूरा भी आ जाएगा। बाकी और भी तरीके थे, ये 62 है, ये 54 है पूरा, 54 62, क्या आप ये नहीं निकाल सकते तीनों को जोड़ के 180 180 भाई, 54 प्लस 62 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो सी निकल आएगा। वैसे भी निकाल सकते हो, बहुत तरीके हैं, आसान है बिल्कुल। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो फटाफट, कैसा फिगर बन रखा है थर्ड वाले का, कुछ ऐसा है शायद। ये भी बन रहा है, ये नहीं है ना, है ये जेड, जेड तो है, कौन सी वाली, ये तो यही तो कह रहा था मैं, ये नहीं है यार, तुम सबसे पहले मैंने यही कहा था ये नहीं दे रखी, तुम तो हद कर दी यार, शेर हो तुम तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है 35, ये कितना है 53, ये पूछ रहा है दीख है, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये लाइन पैरेलल दे रखी है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट से ये 35 तो ये भी 35, अब ये 35 ये 53, तो इसको नहीं निकाल पाओगे, आप कैसी बात कर रहे हो यार, तीनों को जोड़ के 180 निकल आएगा, निकाल लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला क्या कह रहा है, देखो जो फोर्थ वाला मैंने बताया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान था वो, मुझे शर्म आ रही थी उसको बताने में, फिफ्थ वाला मैंने लिख लिया है लेकिन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें ये पी क्यू है पैरेलल है इसके एस आर के, ठीक है, इसमें इसको भी कुछ दे रखा होगा शायद, क्या दे रखा है टी, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा ऑल्टरनेट है इसके पूरे के, है कि नहीं, तो x प्लस 28 65 के बराबर हो जाएगा, लिख दूं इसको मैं, एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर टी के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा आप फोन करके नहीं आए, तो क्या हो जाएगा ये पी क्यू आर कितना होगा x प्लस 28 और क्यू आर टी 65 दे रखा है, समझ गए ना भाई, ये पूरा का पूरा ये पूरा ऑल्टरनेट है इसके साथ, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये पूरा ऑल्टरनेट है, x प्लस 28 65 के बराबर होगा, 28 उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना आ गया ये 37, ठीक है। x आ गया हमारे पास, y कैसे निकलेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 180, P कितना है 90, पी एस क्यू कितना है, पी एस क्यू 37 अभी निकाला है हमने, प्लस ये y है 180, तो y कितना आ जाएगा ये 53, समझ गए, आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो फटाफट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, एक ट्रायंगल है, पहले तो ट्रायंगल का नाम है शायद पी क्यू आर, फिर क्या किया, इसका एक बाइसेक्टर लिया है, इसके एक्सटीरियर का बाइसेक्टर लिया है, ठीक है, मतलब इसका बाइसेक्टर लिया है, बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ, और इसका भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ, ये तो बहुत ऊपर जाके मिलेंगे यार, थोड़ा नीचे कर लो इसे, ऐसे ले लो, यहाँ पे जाके मिल गए ये दोनों, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को नाम दे दिया है टी है ना, और ये शायद टी है, सॉरी एस, दोनों ही टी कर दिए मैंने, टी हो गया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें प्रूफ करना है इसमें
इनको पहले एंगल्स को नाम दे दे रहा हूँ। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, इसको एक्स एक्स, इसको वाई वाई ले लूँ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, ठीक है। हाँ ठीक है। गिवन क्या है, गिवन गिवन क्या है, यही बाइसेक्टर्स हैं ये, क्यू टी एंड आर टी, क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, क्यू टी आर, हाँ एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी, पी मतलब क्यू पी आर, ये प्रूफ करना है। कर दोगे इसको आप, रेशो आप कर लोगे, सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन कुछ भी लिख सकते हो। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे इसमें, जो हमें चाहिए वहीं से चलेंगे, क्यू टी आर से चलेंगे हम। किससे, क्यू टी आर से। अभी थोड़ी देर पहले एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बताई थी मैंने, अगर ये वाला चाहिए तो एक्सटीरियर में से अच्छा इस ट्रायंगल को ही देखो केवल, फिलहाल इसको मत देखना, इसको भूल जाओ, भूल गए। तो ये एक्सटीरियर में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा, ये बताया था मैंने, तो कर दो। एंगल क्यू टी आर इक्वल होगा किसके, एंगल टी आर एस माइनस एंगल ये वाला कौन सा है, टी क्यू आर। इसमें से एक्सटीरियर बाहर वाले में से ये अंदर वाला माइनस कर दिया, ये मतलब टी क्यू आर। कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं। इसको नाम दे दो, क्या नाम, क्या बता दो कैसे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। ये जो टी आर एस है ये वाई है, और टी क्यू आर है ये एक्स मान लिया है मैंने, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, ये भी वाई ही था, ठीक है ना। तो क्यू टी आर बराबर ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, टू का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, टू का मल्टीप्लाई, ठीक है। टू का मल्टीप्लाई किया मैंने और टू का डिवाइड किया, क्यों बताता हूं अभी। टू का नहीं, टू से काटना होता तो मल्टीप्लाई क्यों करता। ये टू बाई हो गया, ये टू एक्स हो गया, नीचे टू रह गया, सही है। ऊपर मैंने टू का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि टू ट्वाइस करना था, एंगल पूरा बनाना था मुझे। तो टू बाई कितना हो गया, टू बाई हो गया एंगल पी आर एस हो गया। टू एक्स कितना हो गया, हाँ टू एक्स मतलब पूरा टू एक्स, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई टू क्यू टी आर। बहुत ध्यान से देख के बताओ, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, टू बाई मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है। पी क्यू आर मतलब ये पूरा एंगल। इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल। इसको मिटा दो चाहो तो, इसको भी मिटा दो। इस एक्सटीरियर में से ये माइनस करूंगा, रेशियो तो क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। अभी एक्सटीरियर एंगल यही बताई, पी क्यू आर मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल पी क्यू पी आर, ये 1/2 और ये एंगल क्यू टी आर। समझ गए यहां तक, बोलो क्लियर है या नहीं। देख लो आराम से एक एक स्टेप देख लो, कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, कौन सी चीज कैसे लिखी, क्यों लिखी, आप पूछ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट हो तो देखो आप एक बार इसको। ये वाला ट्रायंगल थोड़ा लाल था, वैसे ही मिटा दिया मैंने, बिल्कुल साफ हो गया। बना दे रहा हूं इसको मैं। यहां पे एक चीज और लिख देना, मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सही है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, करना पड़ेगा, ये स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया। एक अब मेरा वो वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, अब करके दिखाओ। मैं मिटा दूं इसको, मिटा दूं? तो थ्योरम ये है, एक ट्रायंगल है ये ए बी, जैसा सेकंड क्वेश्चन है ना वही है, उसको प्रूव करना है जो मैंने उसमें अप्लाई कराया। इसका एंगल बाई सेक्टर ले लिया, इसका एंगल बाई सेक्टर ले लिया, ओ पे जाके कट किए ये, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। टू प्रूव करना है भाई आपको, क्या प्रूफ करना है, एंगल बी ओ सी इक्वस टू है कितना, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये चीज़ प्रूफ करनी है, कर दोगे आप? कैसे होएगा, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन क्या है हमारी, हम एक्सप्रेस ट्रेन में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे इसको, ये x है, ये x मान लिया, एंगल बाइसेक्टर है तो ये y मान लिया, कोई दिक्कत है, बाइसेक्टर है ना, तो लिख दो एंगल ओ बी सी इक्वस टू एंगल ओ बी ए इक्वस टू एक्स, लेट कर लिया ना हमने। दूसरा भी लिख दो उधर वाला, एंगल ओ सी बी इक्वस टू एंगल ओ सी ए इक्वस टू वाई, लेट, सही है। हमें चाहिए बी ओ सी, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी में एंगल बी ओ सी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वस टू 180, बोलो, x प्लस वाई प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी, सही बात है। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए बी ओ सी, हमें चाहिए बी ओ सी, तो x और y को उधर ले जाऊंगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, बी ओ सी 180 माइनस चाहूँ तो मैं कॉमन ले लूँ कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बता दो, देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ले दो, इधर लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, सही है रेशो। एंगल ए तो एंगल ए है, बी को क्या लिख सकता हूं मैं, 2x, सी को 2y, 180, एंगल ए को उधर ले जाओ, 2x प्लस 2y 180 माइनस एंगल ए, सही बात है। 2 को कॉमन लेके डिवाइड में ले जाओ, कॉमन ले लो पहले तो 2x प्लस वाई 180 माइनस एंगल ए, 2 को डिवाइड में ले गया, x प्लस वाई इक्व टू 180 डिवाइड बाई 2 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2, बोलो कुछ गलत किया क्या मैंने, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ उठा के रख दे रहा हूँ, कहाँ से निकाली x प्लस वाई की वैल्यू मैंने, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC से, तो 180 x प्लस वाई की जगह लिख सकता हूँ ये 180 अपॉन 290 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, ये माइनस खोल दो, 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एंगल A डिवाइड बाई 2 BOC, एंगल BOC कितना आ गया, 180 माइनस 90 90 प्लस एंगल A बाई 2 या फिर हाफ ऑफ एंगल A, यही प्रूफ करना था मैं, बोलो समझ में आया कि नहीं, मुश्किल है क्या ये बिल्कुल भी। ये समझ में आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के मैंने ये रख दी, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी मैंने, ये 90 है माइनस हाफ ऑफ एंगल है, तो इसकी जगह 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल रख दिया, माइनस जब अंदर करूंगा तो 90 माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो जाएगा a बाई 2, ठीक है, a बाई 2 ही लिखा है बट प्लस का,
एक 180 में से 90 गया तो 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। देख लो आप, आराम से देख लो, समझ में आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो बता दूंगा मैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों आपसे, आप सुन लो ध्यान से, फिर इसका जवाब दोगे आप। एक लाइन है पी ओ क्यू, क्या है? पी ओ और क्यू। एक लाइन है रैंडम, कोई लाइन है ओ एस, क्या है? ओ एस। इसका एंगल बाई सेक्टर लिया, ये ओ आर। ये जो एंगल है ये वाला, इसका एंगल बाई सेक्टर लिया ओ टी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये जो एक एंगल था, लाल में इनके खत्म हो गई, नहीं तो लाल से बना देता। ये एंगल है, इसका बाई सेक्टर है ये, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ये जो एंगल है डबल से किया है मैंने, इसका बाई सेक्टर ओ टी है। आपको प्रूफ जो करना है वो एक्चुअली फाइंड करना है आर ओ टी फाइंड करना है कितना होगा। और जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? पी ओ एस एक्स दे रखा है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ या ना? पी ओ एस आपको एक्स दे रखा है, पी ओ एस। वैसे ना भी देता तो भी फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। इसमें अगर ये ना दिया होता या फिर दिया भी होता, सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन है, ये एंगल बाई सेक्टर, ये भी एंगल बाई सेक्टर, आपसे वो प्रूव करा सकता है आर ओ टी मतलब आर ओ टी मतलब रोटी, आई और आ जाए रोटी, हाँ। आर ओ टी 90 है, ये प्रूफ करना है, ये मान लो आप। समझ पाए मेरे सवाल को? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ 90 प्रूफ करना है, हो जाएगा बिल्कुल। कुछ नहीं दे रखा मान लो, वैसे इसमें तो पी ओ एस एक्स दे रखा है, हम नहीं दे रहे, मैं नहीं दे रहा आपको। हो सकता है किताब में दे रखा हो, कोई बात नहीं, लेकिन मान लूंगा। तो प्रूफ क्या करना है कि आर ओ टी ये वाला, ये 90 है, 90 है, ये प्रूफ करना है। हाँ आर ओ टी, पूरा नहीं, आर ओ टी इतना 90 प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन है, जो भी है आप समझो इसको। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या, टू प्रूव। वैसे बुक में फाइंड करा है, लेकिन मैं टू प्रूफ लिख दे रहा हूं। क्या? आर ओ टी इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। एक्सप्लेनेशन सॉरी, कैसे करेंगे? उसने बोला कि पी ओ एस एक्स है, मैं भी मान ले रहा हूं, एंगल पी ओ एस एक्स मान लिया, ये तो दिया है। और एंगल एस ओ क्यू वाई लेट, ये मैं लेट कर रहा हूं। देते तो दो नहीं दे देता, इसको भी कुछ ना कुछ देता, फिर वो पता नहीं कैसा सवाल वाला है, एक ही चीज़ दी है इसने। ठीक है, बात समझ में आई? एक सेकंड, खांसी आ रही तो कर देंगे इसको हम। अच्छा ये एंगल बाई सेक्टर है, अगर ये पूरा एक्स लेट किया है तो ये एक्स बाई टू होगा, ये भी एक्स बाई टू होगा, आधा होगा ना। पूरा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्स है, दिया है क्वेश्चन में, तो ये एक्स बाई टू होगा, ये भी एक्स बाई टू होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अगर इसको मैंने पूरे को वाई लेट किया तो ये भी वाई बाई टू होगा, ये भी वाई बाई टू होगा। बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो आप। मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर 180 होगा। बोलो कैसे? x मतलब यहां से यहां तक पूरा x है और यहां से आगे y है, तो पूरा 180 हो गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये तो मैंने लिख के बता दिया, जनरल नॉलेज थी, बता दिया, लेकिन यहां से सवाल थोड़े ना हो गया। मुझे क्या चाहिए? आर ओ टी। कितना? आर ओ टी क्या है? आर ओ टी एक्स बाई टू प्लस भाई आर ओ टी एक्स बाई टू बाई बाई टू। ठीक है, हो गया सवाल खत्म। टू एलसीएम ले लिया, ऊपर एक्स प्लस वाई आ गया, और एक्स प्लस वाई मैंने अभी क्या बताया, क्या है? 180। एक्स प्लस वाई है मेरे भाई 180 डिवाइड बाई टू कितना आ गया? 90। यही तो प्रूफ करना था। समझ पाए आप मेरी बात को? आर ओ टी कितना आ गया? 90। क्लियर है? देख लो, कोई समस्या हो तो पूछ लो। नहीं आया?
भाई x यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से आगे y, तो x प्लस वाई 180 होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के हैं। और आर ओ टी क्या हो गया, XY2 YY2, XY2 YY2, 2 एलशियम आ गया, ऊपर x प्लस वाई की वैल्यू 180, 90 आ गया आर ओ टी। आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आसान और इम्पोर्टेंट, समझ लो इसको ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 6 चैप्टर रिवाइज हो गया पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो भी देखते हैं कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। रिवाइज कर लो अच्छे से, वीडियो देख लो एक बार, घर पे जाके अपने हाथ से क्वेश्चन करके देख लो, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराएंगे एक साथ, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लूँगा मैं, मतलब एनसीईआरटी के अलावा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बस आप देखते रहो, करते रहो प्रैक्टिस, जितनी कर सकते हो, जो भी डाउट हो लाके पूछो, ठीक है। घर जाके शेयर और कर देना।